नमस्कार। आर्यन टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आप विंडोज सर्वर 2012 में एक डोमेन कंट्रोलर किस वे से इंस्टॉल करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल सर्वर को डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करना चाहें, अगर आपने सर्वर 2008 या फिर सर्वर 2003 या फिर सर्वर 2000 पे अगर आपने डोमेन कंट्रोलर को इंस्टॉल किया तो डीसी प्रोमो एक जाना पहचाना कमांड हम लोग डीसी प्रोमो इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब डीसी प्रोमो कमांड आप सर्वर 2012 में रन करते हैं, आपको एक इंफॉर्मेशन नजर आता है कि एडीडीएस को इंस्टॉल करने के लिए एडीडीएस सर्विसेज सर्वर मैनेजर में रीलोकेट हुई है। यानी आप सर्वर मैनेजर के थ्रू आप एडीडीएस रोल्स और साथ में आप एक सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि दोनों एक ही जगह से किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एडीडीएस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और एक नॉर्मल सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले सर्वर मैनेजर को क्लिक और ये सर्वर मैनेजर का स्क्रीन, डैशबोर्ड सेलेक्ट कीजिए ऐड रोज एंड फीचर्स या फिर मैनेज को क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कीजिए ऐड रोल एंड फीचर्स। नेक्स्ट सेलेक्ट रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट आप सर्वर को सेलेक्ट कीजिए जिस सर्वर पे आप एडीडीएस रोल को इंस्टॉल करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए एडीडीएस और जब आप एडीडीएस को सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक विजार्ड नजर आता है कि एडीडीएस के साथ ये सारे फीचर्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल होते हैं। सेलेक्ट ऐड फीचर्स। नेक्स्ट क्लिक नेक्स्ट। फिर से आप नेक्स्ट प्रेस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्वर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए, सेलेक्ट रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, यस, और उसके बाद इंस्टॉल। डिपेंड करता है सर्वर के परफॉर्मेंस पे, ये 2 से 3 मिनट का समय लेना चाहिए। अगर आप ध्यान दें, जब आप एडीडीएस को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, रोल एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, एडीडीएस एंड एलडीएस टूल्स, एडीडीएस टूल्स और ये कुछ फीचर्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल होते हैं। 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से लौटेंगे और फिर ये देखेंगे कि हम लोग इस सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर किस तरह से प्रमोट करें। संभवतः हमारे रोल्स इंस्टॉल हो गए होंगे। जी नहीं, अभी शायद और कुछ समय लगने हैं। आर्यन टेक अपने आप में एक ऐसा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो अपने सारे कोर्स पे सारे बच्चों को 100% जॉब गारंटी ऑफर करती है। और अगर किसी रीजन से आपको जॉब नहीं मिलते हैं तो आपकी फी आपको वापस कर दी जाती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि शॉर्ट टर्म्स
और लॉन्ग टर्म्स, इन दोनों पे अपने सारे बच्चों को जॉब गारंटी ऑफर करते हैं। चलिए, शायद हमारा डोमेन कंट्रोलर एडीडीएस रोल, जी हाँ, ये इंस्टॉल हो चुके हैं। एडीडीएस इंस्टॉल होने पे अगर आप यहां ध्यान दें तो आपको एक लिंक नजर आते हैं कि प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, यानी अगर आप इस सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं तो आप यहां से क्लिक कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप यहां से नहीं क्लिक कर पाए तो जब आप सर्वर मैनेजर को ओपन करेंगे तो यहां आप एक येलो कलर का फ्लैग, यस, नोटिफिकेशंस आपको नजर आते हैं, और जब आप नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं एक नोटिफिकेशन प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, आप इसे क्लिक कीजिए और यहां से डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉलेशन विजार्ड आपके पास से स्टार्ट होते हैं। 3 ऑप्शंस, एड ए न्यू डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, यानी अगर आपने ऑलरेडी डोमेन बना के रखे हैं आपको उसके अंदर डोमेन कंट्रोलर ऐड करना है। अगर आप चाहें तो आप एक नए फॉरेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर आप एक डोमेन को इंस्टॉल कर सकते हैं। चूंकि ये फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है, मैं एड ए न्यू फॉरेस्ट सिलेक्ट करता हूं। आपके रूट डोमेन का नाम क्या है? आई सेलेक्ट aryantech.in. नेक्स्ट, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल एंड द डोमेन फंक्शन लेवल, यहां 4 फंक्शनल लेवल फॉरेस्ट में और 4 फंक्शनल लेवल डोमेन में दिए गए हैं। सर्वर 2003, सर्वर 2008, सर्वर 2008 R2 और सर्वर 2012 RC एडिशंस। अभी हम लोग रिलीज कैंडिडेट एडिशंस पे काम कर रहे हैं। वहीं अगर आप डोमेन फंक्शन लेवल की बात करें तो चलिए हम दोनों में सेलेक्ट करते हैं। सर्वर 2003 कहने का मतलब ये कि विंडोज सर्वर 2012 सिर्फ और सिर्फ विंडोज सर्वर 2003 तक के डोमेन कंट्रोलर को सपोर्ट कर सकता है। यानी अगर आपके नेटवर्क में विंडोज सर्वर 2003 के प्रीवियस वर्जन विंडोज NT या विंडोज सर्वर 2000 हो तो आपका विंडोज सर्वर 2012 डोमेन कंट्रोलर उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। आइए हम लोग हाईएस्ट फंक्शन लेवल सेलेक्ट करते हैं, सर्वर 2012। क्या आप यहां DNS इंस्टॉल करना चाहते हैं? यस। ग्लोबल कैटलॉग, ऑफ कोर्स यस। अगर आप RODC इंस्टॉल करना चाहते हैं, सिलेक्ट द RODC। चूंकि यह डोमेन कंट्रोलर फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है तो इसीलिए RODC आपको अनहाइलाइटेड नजर आ रहा है। DSRM पासवर्ड, इस पासवर्ड का इस्तेमाल हम लोग उस समय करते हैं जब आप एक्टिव डायरेक्टरी रीस्टोर मोड का इस्तेमाल करते हैं। DSRM पासवर्ड, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। नेटबायोस डोमेन नेम, FQDN अगर aryantech.in है तो नेटबायोस ऑफ कोर्स aryantech। नेक्स्ट, ntds.dit, ntds.log और sysvol, ये फोल्डर के लोकेशंस अगर आप चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, या आप बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट NTDS और sysvol C ड्राइव विंडोज के अंदर स्टोर होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये कुछ रिव्यू कि आपने क्या सेलेक्ट किया और क्या नहीं सेलेक्ट किया। नेक्स्ट, और फिर से डिपेंड करता है आपकी सर्वर की परफॉर्मेंस कितनी है। कुछ मिनट्स के समय लग सकते हैं डोमेन कंट्रोलर को इंस्टॉल होने में, और फिर यह सर्वर
आपके लिए डोमेन कंट्रोलर की तरह वर्क करेगा। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा भी हमारे YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप उस वीडियो का आनंद ले सकते हैं। हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।